अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन अब्दुल्ला पटेल और मैं डिस्कस कर रहा हूं जनाब फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की नई किताब एक्सरसाइज 11 रिव्यू। जनाब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वो कह रहे हैं अ हाइकर वॉक्स ड्यू ईस्ट एट 4 किलोमीटर पर आवर। एक हाइकर है जो कि ईस्ट की जानिब जा रहा है एंड अ सेकेंड हाइकर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट वॉक्स 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, एंगल हमें दिया हुआ 55 और ये हमें ईस्ट दिया हुआ है। अच्छा, कुछ टीचर्स इसमें कहते हैं कि एंगल नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बनेगा, कुछ टीचर्स कहते हैं इसमें एंगल ईस्ट से नॉर्थ की तरफ बनेगा, लेकिन यहाँ सिंपल नॉर्थ ईस्ट लिखा है। इसका मतलब है कि आपने नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में 55 डिग्री लेना है, जिसमें आप एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं तो एक्स एक्सिस ईस्ट पे आता है। दोनों चीज़ें एग्जामिनर मार्क्स दे देते हैं, ठीक है, और इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है बोर्ड की तरफ से। खैर, अब वो कह रहे हैं कि ये 3 घंटे बाद कितना दूर होंगे। सबसे पहली बात कि ये स्पीड आपको दी गई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 3 घंटे पे कन्वर्ट करेंगे। 3 घंटे पे कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी लेंथ है वो 5 किलोमीटर पर आवर जो है बन जाएगी 15 किलोमीटर, जो 4 किलोमीटर पर आवर है वो बन जाएगी 12 किलोमीटर। और वो पूछ रहे हैं ये कितना दूर होंगे। तो जनाब दो साइड्स पता हैं, उनके दरमियान का एंगल पता है, तो इसका मतलब है जस्ट हमें क्या करना है जनाब, कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करना है। ए पे अल्फ़ा बनता है, बी के सामने वाली साइड बी पता है, सी के सामने वाली साइड सी पता है। जनाब सिंपल हम यहाँ पर कोसाइन लॉ इस्तेमाल करेंगे और बड़े आराम से यहाँ पर हम आंसर निकाल लेंगे, जो कि होता है जनाब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। तो जनाब यहाँ पर आखिर में हम रूट भी लेंगे और ए का आंसर हमारे पास तैयार है। सवाल आप जवाब चाहें तो वर्डिंग में भी दे सकते हैं कि हेंस दे विल बी 12.74 किलोमीटर्स अपार्ट। यहाँ तक समझ आ गया है? किसी किस्म का कोई मसला? जनाब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म अ ट्राइंगल सच दैट द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ देयर एंगल्स इज 1:2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। वो कह रहे हैं जनाब एक ट्राइंगल बना रहा है 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स में जो ट्राइंगल बन रहा है उसके जो एंगल्स का रेशियो है वो दिया हुआ है 1:2:3। वो कह रहे हैं साइड्स का रेशियो कितना होगा। सबसे पहले मैंने कहा भाई अल्फ़ा जो है मेरा एंगल वो एक्स के बराबर है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का रेशियो 1:2 है, तो इसका मतलब अगर अल्फ़ा एक्स है तो बीटा जो है वो 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1:2 का रेशियो है। फिर अल्फ़ा गामा का रेशियो 1:3 है, तो इसीलिए गामा इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। तीनों एंगल्स हमारे पास x की फॉर्म में आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे जनाब, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 रखेंगे, और यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू x में, बीटा की वैल्यू 2x में और गामा की वैल्यू 3x में रखेंगे, और मैं यहाँ से बड़े आराम से x की वैल्यू निकाल लूँगा। अब x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। क्वेश्चन में मांग रहे हैं साइड्स का रेशो, तो रेशो आता है बेटा साइन लॉ से। भाई a/sin अल्फ़ा बराबर है b/sin बीटा के, और b/sin बीटा बराबर है c/sin गामा के। तो उसको अगर हम यहाँ पर वैल्यूज डाल दें तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। कैलकुलेटर से आएगी भाई ये वैल्यू, तो नीचे डिवाइड हो रहा था ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप b को a के नीचे ले आओ तो a और b का रेशियो आ जाएगा 1:3। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम किया जाएगा। कि जनाब b/sin 60 c/sin 90। अब यहाँ पर वैल्यूज डालनी है आपने 60 sin 60 और sin 90 की, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो अब c को b के नीचे ले आएँ तो b और c का रेशियो तैयार है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो a/b/c आ जाएगा 1:√3:2। एनी प्रॉब्लम इन दैट? समझ आ गया जनाब? किसी किस्म का मसला तो नहीं है इसमें? उम्मीद है समझ आ गया होगा। जनाब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है
8। वो कह रहे हैं 1 मीटर की प्लास्टिक स्ट्रिप है। अच्छा, एक मजे की बात बताता चलूँ कि आपको कि ये पुरानी बुक में भी सवालात मौजूद थे जो कि 12.2 में थे पुरानी बुक में। जनाब 1 मीटर की प्लास्टिक स्ट्रिप है, वो कह रहा है उसको बेंड करके एक अदद ट्राइंगल बनाया गया, और वो जो ट्राइंगल बनाया वो भी कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब है दो साइड्स बराबर होंगी। अगर दो साइड्स बराबर होंगी, वो कह रहे हैं सबसे जो लार्जेस्ट एंगल है वो 95 डिग्री है। तो जो दो साइड्स बराबर है, ऑब्वियस सी बात है वो तो एंगल नहीं हो सकता लार्जेस्ट, जो बाकी दो एंगल्स हैं बराबर होंगे। तो मैंने कहा भाई ABC एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है, तो मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई एंगल A और एंगल B बराबर है, मतलब एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा बराबर है, तो इसीलिए साइड A और साइड B बराबर है। और जो गामा सबसे लार्जेस्ट एंगल है वो 95 के बराबर है। अब जनाब सीधा सीधा कोसाइन लॉ इस्तेमाल किया मैंने, C² = A² + B² - 2AB cos गामा। तो अब मुझे B की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भाई B जो है वो A के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर B की जगह पर A डाल दिया। गामा की वैल्यू बता दी 95, cos 95 कैलकुलेटर से निकलेगा जनाब 2A² यहाँ कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी। ये जो आंसर आया C² का आया टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आपके पास C की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ A, C की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ A। अब हमें पता है कि जो प्लास्टिक स्ट्रिप की लेंथ थी वो कितनी थी भैया? वो थी 1 मीटर। तो इसका मतलब है अगर सारी साइड्स को मैं प्लस कर लूँ तो जनाब इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर होनी चाहिए। तो सारी साइड्स में से A तो A है, B A के बराबर है और C मैंने अभी निकाला है, तो भाई A के 2A और ये मिलकर मिला के कितने होगा? 3.474A। अब जो 3.474 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जो कि A का होगा। ऑब्वियस सी बात है जो A होगा वही B होगा। अगर C निकालना चाहते हो तो बस A की जगह वैल्यू डाल दो, तो A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी किस्म का मसला है इसमें? उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी किस्म का कोई मसला है प्यारे बच्चों, मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कमेंट्स में ही पूछ सकते हो। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है बेफिक्र होकर पूछ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। टेंशन लेने का नहीं है बेटा, टेंशन देने का है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।